हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं जानता हूँ कि जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस का नाम लेता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसी एजेंट की इमेज आती है या हमें लगता है कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज का ये वीडियो कोई सेल्स पिच नहीं है। आज हम एक दोस्त की तरह बैठकर बात करेंगे उस जिम्मेदारी के बारे में जो हम अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। सोचिए, एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली कैसे चलती है। हम सुबह रोज उठते हैं और काम पर जाते हैं ताकि महीने के अंत में वो इनकम घर पर आए, जिससे बच्चों की फीस, घर का राशन और माँ बाप की दवाइयाँ खरीदी जा सकें। हमारी फैमिली की पूरी खुशी और उनका लाइफस्टाइल हमारी मेहनत पर टिका होता है। हम उनके लिए एक मजबूत पिलर की तरह होते हैं जो हर मुश्किल से उन्हें बचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सवाल पूछा है कि अगर कल को ये पिलर वहाँ नहीं रहता तो क्या होगा? ये सवाल डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि तैयारी के लिए है। मिडिल क्लास घरों में अक्सर एक ही इंसान कमाने वाला होता है जिस पर पूरा परिवार निर्भर होता है। अगर वो इनकम का जरिया बंद हो जाए तो सिर्फ दुख नहीं आता बल्कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल संकट भी आ जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो मैं यंग हूँ या मुझे क्या हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। हादसे कभी बताकर नहीं आते और ना ही वो हमारी उम्र देखते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो क्लैरिटी देना है जो आज के समय में हर जिम्मेदार इंसान के पास होनी चाहिए। हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में। हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये आपकी फैमिली के लिए आपका एक साइलेंट वादा है। एक ऐसा वादा जो तब भी उनका साथ देगा जब शायद आप उनके साथ फिजिकल रूप से मौजूद ना हों। आज हम इस टॉपिक की हर एक लेयर को खोलेंगे। हम समझेंगे कि क्यों मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर इससे भागती है और क्यों ये उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको वो सच बताने आया हूँ जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए इस गंभीर लेकिन ज़रूरी चर्चा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि फैमिली प्रोटेक्शन का असली सच क्या है। अब बात करते हैं कि आखिर में ये टर्म इंश्योरेंस है क्या। बहुत से लोग इसे इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये इंश्योरेंस का सबसे शुद्ध रूप है जिसका काम आपका पैसा डबल करना नहीं बल्कि आपकी इनकम का रिप्लेसमेंट बनना है। टर्म इंश्योरेंस एक सिंपल एग्रीमेंट होता है आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। आप कंपनी को एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं और बदले में कंपनी आपको एक बहुत बड़ी रकम का कवर देती है। अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी लेने वाले के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वो पूरी रकम उसके परिवार को मिल जाती है। इसका मकसद ये है कि परिवार को अचानक से पैसे की किल्लत नहीं होती और वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी सकते हैं जैसे पहले जी रहे थे। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि टर्म इंश्योरेंस में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। यानी अगर आप पूरी टर्म तक सही सलामत रहते हैं तो आपको अंत में कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। बहुत से लोग इसी बात पर अटक जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा वापस नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या? लेकिन इंश्योरेंस का काम फ़ायदा कमाना नहीं, नुकसान की भरपाई करना होता है। सोचिए, क्या आप अपनी कार का इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं कि एक्सीडेंट हो और आपको पैसा मिले? नहीं, आप इसलिए कराते हैं ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो नुकसान का बोझ आपकी जेब पर ना पड़े। टर्म इंश्योरेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक सेफ्टी नेट है। इसलिए जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये कोई स्कीम नहीं है जहां पैसा डालेंगे और 20 साल बाद डबल हो जाएगा। ये एक प्योर रिस्क कवर है जिसका एक ही गोल है, इनकम रिप्लेसमेंट। अगर आप घर के अर्निंग मेंबर हैं तो टर्म इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि आपके एब्सेंस में भी परिवार के पास हर महीने उतना पैसा हो कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। ये कंसेप्ट जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। इतना ज़रूरी होने के बावजूद लोग टर्म इंश्योरेंस लेने से कतराते क्यों हैं? इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल और कुछ कल्चरल कारण हैं। सबसे पहला कारण है अवॉइडेंस। हम इंसानों की फितरत होती है कि हम बुरी बातों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि अगर हम मौत की बात करेंगे तो शायद वो सच हो जाएगी। इस डर की वजह से हम इस ज़रूरी डिस्कशन को कल पर टालते रहते हैं। दूसरा बड़ा कारण है हमारा अभी सब ठीक है वाला माइंडसेट। जब हम यंग और फिट होते हैं तो हमें लगता है कि इंश्योरेंस तो बुजुर्गों के लिए होता है। हम भूल जाते हैं कि हादसे उम्र देखकर नहीं आते। मिडिल क्लास घरों में अक्सर लोग कहते हैं देखी जाएगी जब होगा, लेकिन सच तो यह है कि जब होता है तब संभालने का वक्त नहीं बचता। हमारी कल्चरल थिंकिंग भी एक बड़ा ऑब्स्टेकल है। इंडिया में हमें सिखाया जाता है कि हर खर्चे का रिटर्न होना चाहिए। हम सोने या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पैसा बढ़ता हुआ दिखता है। जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं जहाँ प्रीमियम वापस नहीं मिलता, तो हमारा दिमाग उसे वेस्ट ऑफ मनी समझने लगता है। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चक्कर में रिटर्न ऑन सेफ्टी देखने ही नहीं देते। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी भी एक वजह है। इतने सारे ऑप्शंस और टेक्निकल बातें सुनकर आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है और डिसीजन को पेंडिंग छोड़ देता है। हम छोटी छोटी बचत के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि बड़े रिस्क को कवर करना भूल जाते हैं। ये सारी बातें मिलकर हमें एक ऐसे जोन में ले जाती हैं जहां हम प्रोटेक्शन से ज़्यादा सेविंग को प्रायोरिटी देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर किसी के पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है और कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार पर क्या गुजरती है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला धक्का लगता है इमोशनल, लेकिन उसके तुरंत बाद फाइनेंशियल रियलिटी सामने खड़ी होती है। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो मंथली इनकम बंद हो जाती है, लेकिन खर्चे बंद नहीं होते।
राशन, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस और सबसे बड़ा बोझ ईएमआई। आजकल हर मिडिल क्लास घर पर कोई ना कोई लोन चल रहा होता है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार किस दुख में है, उन्हें अपनी ईएमआई टाइम पर चाहिए। सोचिए उस घर के बारे में जिसे अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के लोन के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। बिना किसी लमसम अमाउंट के परिवार को अपनी बरसों की सेविंग्स खत्म करनी पड़ती है। जो पैसा बच्चों की हायर एजुकेशन या शादी के लिए रखा था वो रोजमर्रा के खर्चों में निकलने लगता है। लाइफस्टाइल में अचानक से एक बड़ा ड्रॉप आता है। जो बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे थे शायद उन्हें स्कूल बदलना पड़े। इससे भी बुरा होता है जब परिवार को रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। दुनिया में कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, कोई किसी का बोझ कब तक उठाएगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस उस दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। जब घर में पैसा नहीं होता तो दुख मनाने का भी वक्त नहीं मिलता, क्योंकि अगले दिन का इंतजाम करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिना टर्म इंश्योरेंस के एक मिडिल क्लास परिवार सिर्फ एक हादसे की दूरी पर होता है गरीबी से। ये कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम अपने परिवार को ऐसी सिचुएशन से बचा सकें। अब समझते हैं टर्म इंश्योरेंस वर्सेस सेविंग्स। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो हर महीने बचत करता हूँ, मुझे इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत। ये एक बहुत कॉमन गलत फहमी है। सेविंग्स और इंश्योरेंस दो अलग चीज़ें हैं। सेविंग्स वक्त के साथ बनती है। अगर आप हर महीने 5,000 बचा रहे हैं तो 10 साल में शायद 6-7 लाख होंगे। लेकिन अगर किसी को आज कुछ हो जाए तो क्या वो 7 लाख रुपए परिवार का पूरा जीवन चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसको इनकम रिप्लेसमेंट लॉजिक से समझिए। मान लीजिए आपकी साल की इनकम 10 लाख है और आप अगले 30 साल काम करने वाले थे। आप अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम 3 करोड़ रुपए कमाने वाले थे। ये 3 करोड़ आपकी फैमिली का भविष्य था। अगर आज कुछ होता है तो आपकी सेविंग्स ही शायद 10 लाख होगी, लेकिन नुकसान पूरे 3 करोड़ का होगा। सेविंग्स इस गैप को कभी नहीं भर सकती। टर्म इंश्योरेंस इसी गैप को भरने का नाम है। वो एक छोटे से प्रीमियम के बदले आपको वो 1 या 2 करोड़ का कवर दे देता है जो आपकी एब्सेंस में आपकी जगह लेगा। सेविंग्स हमारे सपनों के लिए होती है, घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए, लेकिन इंश्योरेंस हमारी फैमिली के सर्वाइवल के लिए होता है। आपको दोनों की ज़रूरत है, सेविंग्स और इंश्योरेंस। सेविंग्स इसलिए ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, और इंश्योरेंस इसलिए ताकि अगर आप ना रहें तो आपका परिवार वो लाइफस्टाइल बरकरार रख सके। इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। सेविंग्स से प्रोटेक्शन की उम्मीद रखना वैसे ही है जैसे एक छोटी साइकिल से पहाड़ चढ़ने की कोशिश करना। वो थोड़ी दूर तो ले जाएगी, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देगी। एक और बड़ा कंफ्यूजन है मिक्सिंग इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट। हम सब ने वो प्लान्स देखे हैं जहाँ एजेंट कहता है आप साल का 50,000 भरिए, कवर भी मिलेगा और 20 साल बाद पैसा वापस भी मिलेगा। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। इन एंडाउमेंट प्लान्स का लाइफ कवर बहुत कम होता है और रिटर्न भी महंगाई को मात नहीं दे पाता। टर्म इंश्योरेंस की फिलॉसफी साफ है, कीप इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेट। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप बहुत कम पैसे में बहुत बड़ा कवर लेते हैं। मान लीजिए आपने 15,000 में 1 करोड़ का टर्म कवर लिया। बाकी के 35,000 जो आप इन्वेस्टमेंट प्लान में देने वाले थे, उन्हें आप पीपीएफ या म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। ऐसा करने से दो फायदे होंगे। एक तो परिवार के पास 1 करोड़ का मजबूत प्रोटेक्शन होगा, और दूसरा आपका बचा हुआ पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट होगा जहां रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। यानी लॉन्ग टर्म में आपके पास प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगा और वेल्थ भी ज़्यादा जमा होगी। इंश्योरेंस का काम रिस्क ट्रांसफर करना है और इन्वेस्टमेंट का काम है वेल्थ बढ़ाना। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हम ना तो अच्छी तरह प्रोटेक्ट हो पाते हैं और ना ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। टर्म इंश्योरेंस आपको वो आज़ादी देता है कि आप अपने प्रोटेक्शन को सस्ता रखें और अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट बनाएं। इसलिए हमेशा प्योर टर्म इंश्योरेंस ही चुनें और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रास्ते देखें जहां आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकें। अब समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस किसके लिए ज़रूरी है। क्या हर किसी को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। लेकिन हर उस इंसान के लिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है जिस पर कोई डिपेंडेंट है। अगर आप घर के अकेले कमाने वाले हैं तो आपके लिए ये एक फ़र्ज़ है। सबसे पहले सैलरीड प्रोफेशनल्स आते हैं जिनकी इनकम पर पूरा बजट टिका है। आपकी इनकम ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, और अगर वो नहीं रहा तो परिवार फाइनेंशियल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा। दूसरे वो लोग जिन्होंने लोन लिया हुआ है। हम लोन अक्सर 20 साल तक चलाते हैं। टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट उन लोन्स को चुकाने में काम आता है ताकि परिवार के सर पर अपनी छत रहे। वो घर जो आपने अरमानों से बनाया था वो उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। तीसरे हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे होते हैं। बच्चों की एजुकेशन आज सबसे महंगी है। टर्म इंश्योरेंस इंश्योर करता है कि उनका सपना पैसे की कमी से अधूरा ना रहे। अगर आप सिंगल हो और आप पर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं है तो शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है या पेरेंट्स आप पर डिपेंड होने लगते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेने का वक्त शुरू हो जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड नीड है। जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां उतना ही बड़ा कवर होना चाहिए। ये कोई लग्जरी नहीं, बेसिक सर्वाइवल की बात है जो हर जिम्मेदार इंसान को समझनी चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं सही वक्त का इंतजार करके। अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, बाद में देखेंगे। ऐसे बहाने मारकर वो डिले करते हैं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में जितना जल्दी उतना सस्ता, ये रूल चलता है। जब आप यंग होते हैं तो प्रीमियम सबसे कम होता है क्योंकि रिस्क कम होता है। अगर आपने 25 की उम्र में पॉलिसी ली तो प्रीमियम अगले 30-40 साल तक वही रहेगा। डिले करने का दूसरा नुकसान हेल्थ है।
इंश्योरेंस कंपनी आपको तभी कवर देगी जब आप फिट होंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लाइफस्टाइल डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक बार कोई बीमारी लग गई, या तो ये प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा या कंपनी इंश्योरेंस देने से मना कर देगी। हम सोचते हैं कि हम पैसा बचा रहे हैं, लेकिन असलियत में हम बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इंश्योरेंस तब ली जाती है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती, ताकि जब ज़रूरत हो तो वो आपके पास हो। क्योंकि जब आग लग जाती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इसलिए अगर आप कमाने लगे हैं तो आज से ही सही वक्त है। इंतज़ार करने से सिर्फ प्रीमियम महंगा होगा और एलिजिबिलिटी पर खतरा मंडराएगा। कॉर्पोरेट जॉब्स में लोग अक्सर सुकून में रहते हैं कि कंपनी ने उनका इंश्योरेंस किया हुआ है, लेकिन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये इंश्योरेंस सिर्फ तब तक है जब तक आप उस जॉब में हैं। जिस दिन आपने रिज़ाइन किया या रिटायरमेंट ली, उसी पल आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाता है। आज की अनस्टेबल जॉब्स मार्केट में ये बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी बात कंट्रोल की है। कंपनी कितना कवर देगी ये उनका डिसीजन है। अक्सर वो कवर उतना नहीं होता जितना आपके परिवार को असलियत में ज़रूरत है। तीसरी बात है क्लेम्स की। जब आप अपनी पर्सनल पॉलिसी लेते हैं तो वो आपके साथ तब तक रहती है जब तक आप चाहते हैं, चाहे आप जॉब बदलें या अपना काम शुरू करें। अपनी पर्सनल टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परमानेंट सिक्योरिटी की तरह है। कंपनी का इंश्योरेंस एक बोनस की तरह होना चाहिए, बेस की तरह नहीं। अपने परिवार की सुरक्षा की डोर किसी और के हाथ में मत दीजिए, अपने कंट्रोल में रखिए, ताकि आपको कभी भी ये चिंता ना हो कि अगर जॉब गई तो परिवार का क्या होगा। पर्सनल कवर आपको वो आज़ादी देता है जो कोई भी कॉर्पोरेट प्लान नहीं दे सकता। टर्म इंश्योरेंस लेने का असली फायदा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि डिग्निटी यानी सम्मान है। मिडिल क्लास परिवार के लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे ना होने पर हमारी फैमिली को किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को डिसीजन फ्रीडम देता है। जब बैंक अकाउंट में बड़ी रकम आती है तो परिवार के पास संभलने का वक्त होता है। उन्हें जल्दबाजी में घर नहीं बेचना पड़ता या ऐसी नौकरी नहीं करनी पड़ती जो उनकी काबिलियत से कम हो। वो पैसा उन्हें एक स्टेबिलिटी देता है जहां वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब पैसा नहीं होता तो परिवार टूटने लगता है और छोटे खर्चों पर झगड़े होने लगते हैं। टर्म इंश्योरेंस इस स्टेबिलिटी को बनाए रखता है और उन्हें वही कंफर्ट देता है जो आप दे रहे थे। एक बड़ा बेनिफिट आपके खुद का सुकून भी है। जब आपके पास सॉलिड टर्म इंश्योरेंस होता है तो आपको पता होता है कि आपने परिवार के लिए सब कुछ सेट कर दिया है। ये सुकून आपको अपने काम पर फोकस करने में मदद करता है और आप करियर में बेहतर रिस्क ले सकते हैं। असली बेनिफिट वो वादा है जो पूरा होता है, और ये इस बात का सबूत है कि आपने सिर्फ उनसे प्यार नहीं किया बल्कि उनकी परवाह भी की। जिंदगी लंबी होती है और हमारी प्लानिंग भी लंबी होनी चाहिए। टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले 30-40 साल के लिए लिया जाता है। इसका इम्पैक्ट आपकी करियर फ्लेक्सिबिलिटी पर पड़ता है। जब आपकी फैमिली सिक्योर होती है तो आप करियर में बड़े रिस्क ले सकते हैं, जैसे खुद का बिजनेस शुरू करना। वो इनविजिबल प्रेशर हट जाता है जो हमें हमेशा दबाए रखता है। जब आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आप एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल प्लानर बनते हैं, और जो भी लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं वो अपनी बाकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी डिसिप्लिन के साथ कर पाते हैं। मेंटल पीस का कोई प्राइस टैग नहीं होता। स्ट्रेस भरी जिंदगी में एक चीज़ से निश्चित हो जाना कि परिवार का फ्यूचर सेफ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये आपको एक बेहतर इंसान और बेहतर गार्जियन बनाता है, क्योंकि आपने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरा किया है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी फैमिली की खुशी और आपके अपने सुकून के लिए। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि टर्म इंश्योरेंस कोई खर्चा नहीं बल्कि इनकम रिप्लेसमेंट है। हमने देखा कि कैसे हमारा माइंडसेट हमें इसे लेने से रोकता है और क्यों ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, लेकिन इंश्योरेंस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले दिन से ही आपको बड़ा कवर प्रोवाइड करता है। मैं आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन परिवार का भरोसा आप हैं। आज आप फिट हैं और कमा रहे हैं, लेकिन असली समझदारी तभी है जब हम उस वक्त की तैयारी करें जब शायद चीज़ें इतनी अच्छी ना हो। टर्म इंश्योरेंस लेना डर की निशानी नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल लव की निशानी है जो हर इंसान को निभानी चाहिए। एक एजुकेटर होने के नाते मेरा फर्ज था आपको ये क्लैरिटी देना। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने परिवार को सिर्फ एक हादसे की दूरी पर रखना चाहते हैं या उन्हें एक मजबूत सुरक्षा कवच देना चाहते हैं। याद रखिए, इंश्योरेंस कंपनी आपको तभी कवर देगी जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं लग रही। जब ज़रूरत महसूस होगी तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में बताएं कि आप टर्म इंश्योरेंस कब ले रहे हैं, या आपने टर्म इंश्योरेंस पहले से ले रखा है। तो यहाँ होता है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।